दोहा नंबर 147। चौपाई नंबर 1 में लिखा है कि पद राजीव बरणी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जेन्ह माही। वाम भाग शोभती अनुकूला, आदिशक्ति छबिनिधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राश से जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। दर्शकों, अनुवादकर्ता ने यहाँ आदि शक्ति जगमूला का अर्थ श्री जानकी जी अर्थात सीता जी कर दिया, जबकि मूल पाठ में स्पष्ट लिखा है कि आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, ये जगमूला दुर्गा देवी हैं। लेकिन अनुवादकर्ताओं ने श्री राम जी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ जगमूला का अर्थ जानकी अर्थात सीता जी कर दिया। यहाँ आदि शक्ति जगमूला दुर्गा देवी अर्थात प्रकृति देवी हैं। दर्शकों, इस दोहे में स्पष्ट किया गया है कि काल ब्रह्म के बाएं भाग में श्री दुर्गा जी विराजमान रहती हैं। धार्मिक मान्यता है कि पत्नी पति के वाम भाग में विराजे। यहाँ दुर्गा जी अर्थात आदि शक्ति जगमूला का ब्रह्म के वाम भाग में बैठने का वर्णन है। दर्शकों, अब चौपाई नंबर 2 पर आते हैं। बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 2 में लिखा है कि जासु अंश उपजहिं गुणखानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी। दर्शकों, इस पंक्ति में भी दुर्गा जी की महिमा का वर्णन है। कहा है जिनके अंश से अर्थात दुर्गा जी के अंश से अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां अर्थात तीनों देवताओं की पत्नियां उत्पन्न होती हैं। भ्रिकुटी बिलास जासु जग होई अर्थात दुर्गा जी के बोहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। अब इस दोहे की ये जो पंक्ति है जिसमें लिखा है कि राम बाम दिसि सीता सोई, यहाँ पर सीता जी का श्री राम जी के बाएं भाग में बैठने का वर्णन है। दर्शकों, यहाँ सीता जी का जिक्र केवल उदाहरण के तौर पर किया गया है। कहा है कि जिस प्रकार सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में बैठती हैं, उसी प्रकार देवी दुर्गा जी भी ब्रह्म के वाम भाग में बैठती हैं। ऊपर वाली इस चौपाई में दुर्गा जी द्वारा ब्रह्म के बाएं भाग में बैठने की बात कही गई है और इस पंक्ति में राम के बाएं भाग में सीता जी के बैठने की बात कही गई है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के बाएं भाग में सावित्री जी बैठी होती हैं और शिव जी के बाएं भाग में पार्वती जी बैठी होती हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ श्री राम अर्थात विष्णु जी के बाएं भाग में सीता जी अर्थात लक्ष्मी जी बैठी हैं। जिस प्रकार श्री राम जी श्री विष्णु जी के अवतार हैं अर्थात विष्णु जी ही श्री राम हैं, उसी प्रकार सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार है अर्थात सीता जी ही लक्ष्मी जी हैं। सीता जी को दुर्गा जी नहीं कह सकते क्योंकि सीता जी अर्थात लक्ष्मी जी तो दुर्गा जी अर्थात जगमूला से उत्पन्न होती है। रामचरितमानस की इस चौपाई में भी स्पष्ट लिखा है कि उस आदिशक्ति जगमूला से अनेकों लक्ष्मी, पार्वती तथा ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि सीता जी जगमूला नहीं है। इस चौपाई में आदिशक्ति दुर्गा देवी जी का ब्रह्म के बाएं भाग में बैठने का वर्णन है और इस चौपाई में ये बताया गया है जैसे सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में बैठती हैं, उसी प्रकार देवी दुर्गा जी भी ब्रह्म के वाम भाग में बैठती हैं। दर्शकों, सीता जी तो श्री राम जी के वाम भाग में बैठी दिखाई देती हैं, लेकिन दुर्गा जी काल ब्रह्म के वाम भाग में बैठी दिखाई नहीं देती। तुलसीदास जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसलिए उनको ये दृश्य दिख रहा था कि जिस प्रकार सीता जी श्री राम के वाम भाग में बैठी हैं, उसी प्रकार दुर्गा जी भी ब्रह्म के वाम भाग में बैठी हैं। इसलिए दर्शक अनुवाद को देखकर भ्रमित न हो कि सीता जी आदि शक्ति हैं अर्थात जगमूला हैं। आदि शक्ति दुर्गा देवी हैं। इसी देवी दुर्गा से लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी अर्थात सावित्री की उत्पत्ति हुई है। रामचरितमानस की इन दोनों चौपाइयों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। सोचने की बात है कि सीता जी तो खुद लक्ष्मी जी का अवतार थी और चौपाई नंबर 2 कह रही है कि मूल प्रकृति से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई है। इससे भी सिद्ध हो जाता है कि बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 1 में जिस जगमूला की बात हो रही है वो सीता जी नहीं है बल्कि देवी दुर्गा जी ही हैं।